हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर चैप्टर के एमसीक्यूज। आज वाले सेशन में करेंगे कुछ बेसिक एमसीक्यूज और फिर आने वाले सेशंस के अंदर इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर हम लेके जाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 7, 220 या फिर कोई लिमिट ही नहीं है? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? 7, 220 या फिर नो लिमिट? जल्दी से बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 200। अब बच्चा आपको यहाँ पे एक चीज बात समझाने की जरूरत है। वैसे आपको लग रहा होगा सर ये कितना बेसिक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, लेकिन बच्चों एग्जाम में ये बेसिक चीज ही पूछी जा सकती है। जब आपको लग रहा होगा ना मेरे सारे न्यूमेरिकल हो गए, कैपिटल रिजर्व की एंट्री, मतलब सब कुछ में बढ़िया तरीके से आता है, और वहीं पर सीबीएसई आपको एक ऐसा सवाल देगा जो आपको लगेगा अरे ये कोई पूछने वाला सवाल था, और वहां आप गलती कर सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, दूसरा सवाल बच्चों, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है? दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। तो बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है कि नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जो कि कंपनी ने इशू करी है, वो कैपिटल जो कि शेयर होल्डर्स ने अप्लाई करी है, वो कैपिटल जो एक्चुअल शेयर होल्डर ने पैसा दिया है, या फिर मैक्सिमम जितना कंपनी इशू कर सकती है। तो बताइए बच्चों, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। चाहिए चीज आपको समझ में आ रही है? नॉमिनल शेयर कैपिटल ही हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, और इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल को इशू कर सकती है। क्या ये आपको चीज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, बच्चों ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट होता है। दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, ये बच्चों क्या होता है? आपका पेड अप अमाउंट होता है, पेड अप कैपिटल होता है। ये आपको चीज समझ में आ गया? तो नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? तो मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है। क्लियर? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच विल बी कॉल्ड ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। कैपिटल का वो हिस्सा जो सिर्फ कंपनी के बंद होने पर, वाइंडिंग होने पर बुलाया जाएगा, कॉल्ड अप किया जाएगा, उस पोर्शन को हम क्या बुलाते हैं? ऑथोराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कैपिटल का वो कौन सा पोर्शन है जो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर बुलाया जाता है? ऑथोराइज, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड या फिर रिजर्व? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को ही एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पैसा बुलाया जाता है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अगला सवाल, कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, मतलब क्या बच्चों? जो शेयर होल्डर्स फंड के जो आउटर कॉलम में जो अमाउंट आता है ना, जैसे आपके नॉन करंट लायबिलिटी का आउटर कॉलम में अमाउंट आता है, करंट लायबिलिटी आपका आउटर कॉलम में अमाउंट होता है, वैसे ही आपका शेयर कैपिटल का जो भी आउटर कॉलम में अमाउंट आता है वो इनमें से कौन सी कैपिटल का होता है? इशूड कैपिटल का, सब्सक्राइब कैपिटल का, कॉल्ड अप कैपिटल का या फिर ऑथराइज कैपिटल का? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? टोटल ऑफ बैलेंस शीट में कैपिटल का कौन सी कैपिटल आती है? इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप या फिर ऑथराइज्ड? बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, जरा रीड करेंगे क्या देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी कैपिटल है जो कि शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर नहीं दिखाई जाती?
यहाँ पे बात हो रही है जो नॉट शोन अंडर है। ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइब कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी इशूड कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व कैपिटल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑथोराइज कैपिटल। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए सब्सक्राइब, बी इशूड, सी रिजर्व, या फिर डी ऑथोराइज्ड। ए बी सी या फिर डी, बताइए बच्चों करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को हम नहीं दिखाते शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर। सबसे पहले आती है ऑथोराइज्ड, फिर आता है हमारा इशूड, फिर आता है सब्सक्राइब। रिजर्व कैपिटल कभी भी शो नहीं किया जाता। ठीक है, ओके। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में एक थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर बस इतना छोटा सा है कि ऑथोराइज इसमें बस नीचे आना चाहिए इक्वल टू का साइन। ओके, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी चीज सही है? ऑथोराइज कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर होती है। ऑथोराइज कैपिटल इशूड कैपिटल क्या तो बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर सी पेड अप कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा होती है, या फिर सारी चीजें गलत हैं। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। Authorized capital is equal to issued capital, authorized is greater than equal to issued, paid up is greater than issued, या फिर none of the above। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑथोराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल। ठीक है, ये कैसे मैं आपको ये बताता हूं बच्चों। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप कितना इशू कर सकते हो, और इशूड कैपिटल होता है कि उसमें से अपना कितना हिस्सा इशू कर रखा है ना। तो वो जरूरी नहीं है बराबर हो, वो बराबर भी हो सकता है और वो ऑथराइज कैपिटल उससे ज्यादा भी हो सकता है। हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप जितना मैक्सिमम इशू कर सकते हो अपना सारा का सारा मैक्सिमम इशू ही कर दिया। आप पहले कम करते हो, फिर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप ज्यादा करते हो। तो इसलिए ऑथोराइज कैपिटल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू इशूड कैपिटल। इट विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू इशूड कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर बी है। और पेड अप कैपिटल हमेशा इशू कैपिटल से कम ही होगा। जितना इशू किया है उससे ऊपर नहीं जा सकता, उसके बराबर होगा या फिर उससे नीचे होगा। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? Which of the following will define when appropriation of certain number of shares is made to the applicant in response to his application। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि एप्लीकेशन के बदले में जब उसको नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाते हैं उसको क्या बुलाते हैं। आई रिपीट, एप्लीकेशन के बदले में शेयर होल्डर्स को जब शेयर दिए जाते हैं, एप्लीकेंट को जब शेयर दिए जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? शेयर अलॉटमेंट, शेयर फोरफीचर, शेयर ट्रेडिंग, या फिर शेयर परचेस। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट, शेयर फोरफीचर, शेयर ट्रेडिंग, या फिर शेयर परचेस। आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो मतलब आप बांट रहे हो, आप दे रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेशन। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हुआ ऑप्शन नंबर ए शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन जो भी आ जाती है उसके बाद हम अलॉटमेंट पे क्या कर देते हैं, उनको शेयर्स को अलॉट कर देते हैं। क्लियर, ओके। अगला सवाल जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। According to Companies Act, minimum subscription has been fixed at dash of the issued amount। मतलब ये कि आपने मान के चलो शेयर्स इशू करें 1 लाख, तो कम से कम कितने शेयर आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 90%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 100%। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है कि मिनिमम कितने परसेंट शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए? 25, 50, 90 या फिर 100। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? 25, 50, 90 या फिर 100। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी 90%। तो अगर आपके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो हर एक एप्लीकेंट का पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। 90% मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पैसा रिफंड होगा। क्लियर, ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है?
एज पर सेबी गाइडलाइन, as per SEBI guidelines, application money should not be less than dash of the price of each share. मतलब ये कि जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं तो एप्लीकेशन पे इतना अमाउंट है, अलॉटमेंट पे इतना अमाउंट है, फर्स्ट कॉल पे इतना है, फाइनल कॉल पे इतना है, तो ये पूछ रहे हैं एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। आई रिपीट, एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 10%, 25%, 15% या फिर 50%? 10, 15, 25, 50? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? 10, 15, 25 या फिर 50? ए, बी, सी या फिर डी? आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बताइए बच्चों, 10%, 15%, 25% या फिर 50%? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, 25%। इतना मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? बट क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता क्योंकि क्वेश्चंस में आप अपने हिसाब से जो आपका अमाउंट है वो आप लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 25% शुड बी मिनिमम। क्लियर? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज? यहाँ पे जो कीवर्ड क्या है? कैन नॉट बी यूटिलाइज। मतलब आपके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा है वो उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कहां पर यूटिलाइज नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर ए, amortization of primary expenses, option number B, distribution of dividend, option number C, issue of fully paid bonus share, या फिर ऑप्शन नंबर डी, buyback of own share। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहां पर यूज नहीं कर सकते? amortization, distribution of dividend, fully paid bonus share या फिर buyback of own share? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 52 पता होना चाहिए ऑफ कंपनीज एक्ट, जो आपको बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को कहां यूटिलाइज करना है। ये आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सेम ये वाला नहीं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आया है। तो बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से दिया जाएगा या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से दिया जाएगा, कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रॉफिट नहीं दिया जाता। क्लियर? ओके। अगला सवाल बड़ा ही बेसिक सा है, सिंपल सा है। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 5% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम। ₹10 were payable on application and balance on allotment. What will be the allotment amount? आपको ये बताना है कि allotment पे एक्चुअल में कितना पैसा मिला होगा। ए 5 लाख, बी 475, सी 5.5 लाख या फिर डी 5.25? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 लाख, 4,75,000, 5,50,000 या फिर 5,25,000? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तब तक हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 20 रुपए का एक शेयर है और 5% प्रीमियम है, तो 5% प्रीमियम होने का मतलब होता है 1 रुपए का प्रीमियम है। तो इन शॉर्ट टोटल आपने शेयर कितने का इशू किया है? 21 रुपीज का इशू किया है, जिसमें से एप्लीकेशन पे कितने बुलाए हैं आपने? एप्लीकेशन पे बुलाए हैं आपने 10 रुपीज और बैलेंस अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया होगा आपका? 11 रुपए। 11 रुपए कैसे आया? 10 रुपए फेस वैल्यू का और 1 रुपए किसका आया होगा? प्रीमियम का। तो वो ये पूछ रहे हैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया होगा। तो सर 50,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है आपका 11 रुपए, तो 11 इंटू 5 कितना होता है? 55, और फिर लगा दो 4 0, 1 2 3 4, तो 5.5 लाख रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये पैसा आपका कहां पर आएगा? अलॉटमेंट पर आएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? हाँ सर, इतना बेसिक तो समझ में आता है। तो चलिए रफ करते हैं अपनी ड्राइंग को और लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी पर टिक। क्लियर? ओके। आज के सवाल बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए। तो बच्चों बेसिक क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज शोन इन बैलेंस शीट एज। कॉल्स इन एरियर को आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हो? एज अ डिडक्शन फ्रॉम इशूड कैपिटल, as a deduction from subscribed capital,
एज एडिशन टू सब्सक्राइब कैपिटल या फिर ऑन द एसेट साइड। तो बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। आप इशूड कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हो, सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हो, सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखाते हो, या फिर एसेट साइड पे दिखाते हो। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कंपनी की बैलेंस शीट वाला जो फॉर्मेट होता है ना कि एक्सप्लेन, शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और शो कैशियर कैपिटल इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो बच्चे ये वाला इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि इस बार तो एमसीक्यूज आने वाले हैं, कुछ लिखने में तो होगा नहीं, तो इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। बट बच्चों यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो आपको सॉल्व करने के लिए तो नहीं बोल रहे, वो आपको ये बोल रहे हैं कि बताओ सॉल्व करते समय क्या करते थे। तो वो ये पूछ रहे हैं क्या करते थे। तो वही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपने एक्चुअल में पढ़ाई करी है कि नहीं करी है या सिर्फ इग्नोर किया है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली टेस्ट कि आपकी लर्निंग थी कि नहीं थी, या फिर आपने सब ऊपर ऊपर से देख लिया, या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल निपटाए काम खत्म कर दिया। तो बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। इसको सब्सक्राइब कैपिटल पे से माइनस करके दिखाते हैं क्योंकि पैसा अभी नहीं आया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। अगर आपके पास पैसा एडवांस में आ जाता है कॉल का, तो कितने परसेंट ब्याज आपको देना पड़ेगा। और ये सीबीएसई सैंपल पेपर का सवाल है। 12% पर एनम, 5% पर एनम, 10% पर एनम या फिर 6% पर एनम। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, 12%, 5%, 10% या फिर 6%। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो जिसको पता होगा, जिसने सैंपल पेपर देख लिया होगा, उसको तो आंसर पता होगा, और जिसने इग्नोर कर दिया होगा वो यहाँ पे नंबर खा जाएगा। खा जाएगा मतलब नंबर उसके कट जाएंगे। 12, 5, 10 या फिर 6। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 12%। और ये 12% का मतलब ये हो गया कि आपको चैप्टर की थ्योरी बहुत ही ज्यादा आराम से ठंडे दिमाग से पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने नंबर गवा दोगे, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन द इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। ₹3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on second call. Okay. X holding 500 shares paid only application and allotment money. Okay. And Y holding 400 shares did not pay the final call. Amount of calls in arrear will be, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 3800, 2800, 1800 या फिर 6200, 3800, 2800, 1800, 6200। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप भी सॉल्व करो, हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल शेयर है आपका 10 रुपए का, 3 रुपए आपके एप्लीकेशन पर है, 3 रुपए आपके अलॉटमेंट पे, 2 रुपए आपके फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए आपके किस पर है, फाइनल कॉल पे है। एक्स भैया के पास 500 शेयर है, इन्होंने एप्लीकेशन मनी दी है और अलॉटमेंट मनी दी है, ठीक है। और वाई भैया जो है, मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी थी एक्स ने, और वाई भैया के पास 400 शेयर थे, इन्होंने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल नहीं दी इसका मतलब क्या, इन्होंने ये चीजें दे दी होंगी। तो बताओ कितना पैसा नहीं दिया होगा। तो एक्स ने टोटल 4 रुपए नहीं दिए, है ना, एक्स ने टोटल 4 रुपए नहीं दिए। तो बताओ 500 इंटू 4 कितने होते हैं आपके, सर 2000 होते हैं। ओके, वाई ने कितना नहीं दिया, सिर्फ 2 रुपए नहीं दिया। तो बताओ 400 इंटू 2 कितने होते हैं, 800 रुपए होते हैं। तो टोटल पैसा कितना नहीं आएगा बच्चों, 2800 नहीं आया होगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2800। बेसिक क्वेश्चन है, आई नो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो करते हैं अपनी ड्राइंग को रफ और लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी 2800 पे टिक।
और जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया था वो कर सकते हैं। आपको बच्चों ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो के ऊपर, यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, ये चैनल का नाम सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, रीड करते हैं क्या दे रखा है। Subscribed capital of a company is rupees 80 lakhs. Subscribed capital. Nominal value of share is rupees 100 each. डिकोड करते चलिए बच्चों क्वेश्चन। ओके, डिकोड कर लेते हैं। 80 लाख की आपकी कैपिटल है, आई रिपीट 80 लाख की आपकी कैपिटल है और 100 रुपए का आपका शेयर है। तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 से 20 काट दो, कितने बचे? 80,000 शेयर हो गए, हाँ या ना? ओके। There were no calls in area till the final call was made. मतलब फाइनल कॉल से पहले तक कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं था। फाइनल कॉल वॉज मेड ऑन, सॉरी, फाइनल कॉल वॉज पेड ऑन 77,500 शेयर्स ओनली। मतलब ये कि आपके 80,000 शेयर थे, फाइनल कॉल पर सिर्फ 77,500 के ही क्या है आपके पास पैसे आए। ओके। बैलेंस इन कॉल्स इन एरिया अमाउंटेड टू ₹62,500, मतलब जो आपके 2,500 शेयर थे उन्होंने इतना पैसा नहीं दिया। कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर, मतलब अगर मैं बात करूं कितनों ने पैसा नहीं दिया, टोटल 80,000 शेयर थे, 77,500 मतलब 70,500 शेयर ने पैसा दिया। तो मैं कह सकता हूं कि 80,000 में से अगर हम माइनस कर दें 77,500, तो कुल मिला के देखा जाए 2,500 शेयर पर पैसा नहीं आया होगा, हाँ या ना? आई रिपीट 2,500 शेयर पर पैसा नहीं आया होगा। तो 2,500 पैसों पे कितना पैसा नहीं आया? 2,500 शेयर पर 62,500, 62,500 पैसा नहीं आया। तो पर शेयर कितना नहीं आया होगा? 62,500 डिवाइडेड बाय 2,500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जा 25 और 25 25 से 625। तो 25 रुपए की क्या रही होगी हमारी फाइनल कॉल रही होगी। क्या ये चीज आपको समझ में आई? वही क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 2,500। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर है? ओके, तो इसको करते हैं अपनी ड्राइंग को रफ और आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी, 25। क्लियर? ओके। अब चलिए बच्चों बात करते हैं अपने आज के सुपर लास्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेसिक और सुपर लास्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स। ओके, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ओ माय गॉड, 1.5 लाख में से हमने 30,000 के सामने ऐसे हाथ जोड़ दिए कि भैया हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, पैसे वापस ले जाओ। द रिमेनिंग वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो मैं पेन पेपर लेकर चलता हूं जिससे हमको क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, हमारे पास 1.5 लाख एप्लीकेशन आई, जिसमें से 30,000 को हमने हाथ जोड़ दिए कि भैया आपको कछु नहीं दिया जाएगा। ओके, तो बची कितनी एप्लीकेशन? 1,20,000। तो 1,20,000 को अपना प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, मतलब हमने उनको कितने दे दिए? 1 लाख शेयर्स दे दिए। यहां तक तो क्लियर हो गया? ओके। तो आगे क्या बोला क्वेश्चन? हाउ मेनी शेयर्स एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। तो मतलब ये, तो अगर कोई एक पर्सन है जो कि 3,000 शेयर अप्लाई कर रहा है, तो उसे कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे आपके द्वारा? तो मतलब ये, अगर हम 1,20,000 शेयर अप्लाई करने वालों को 1 लाख शेयर दे रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 3,000 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो उसे कितने दिए जाएंगे? बस सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो x की अमाउंट कितनी आएगी हमारी? जरा निकाल लें, x की अमाउंट कितनी आएगी? 3,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000।
तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिया, ठीक है। ये गया 3 से कितनी टाइम, 1000 टाइम्स, और ये कितनी बार गया, 4 टाइम्स, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये गया 1 टाइम, और ये कितनी बार गया, 250 टाइम। तो 250 इंटू 10 कितना आ गया हमारा, 2500 आ गया। तो 2500 शेयर्स को क्या होंगे, अलॉट होंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2500 शेयर्स। ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्किंग नोट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। तो बच्चों ये था हमारा सेशन। पहले हम जरा उनको क्लियर करके ड्राइंग को क्लियर करें, अपना आंसर टिक लगाएं। ओके, 2500 क्लिक हो गया। तो बच्चों ये था हमारा सेशन ऑन बेसिक्स ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे हम अगले सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।